अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा आज का व्लॉग मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल और सियासी माहौल पर है कि अब हुकूमत के दिन जो हैं वो जानने के बहुत करीब आ चुके हैं। पीडीएम हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ और एक निगरान सेटअप के वजूद में आने की बातें हो रही हैं, जिस मुतालिक अभी तक कोई नाम तो मंजर आम पे नहीं आए। मुख्तलिफ क़यास आ रही हैं और अफवाहें होती रही हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से हमने देखा था कि इसहाक डार के नाम को बतौर निगरान वज़ीर आज़म के लिए पिच किया गया था, लेकिन अब इस मामले में ये खबरें आई हैं कि वो नाम मुस्तरद ऑलमोस्ट हो गया है हर सियासी जमात और हर मकतबा फ़िक्र की जाने से। इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये भी एक मिलियन डॉलर सवाल है कि आया निगरान हुकूमत के आने के बाद इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। इलेक्शन ना होने का जो मेन सबब या मेन जो जवाज़ है वो मौजूदा हुकूमत के लिए उस सियासी जमात को काबू में करना है किसी तरह, या उसको सियासी मंजरनामे से गायब करना है, जिसके बारे में ये तासुर एक आम लोगों के अंदर मौजूद है कि अगर इलेक्शन में वो जमात गई तो वो बाकी तमाम जमातों पर बढ़तरी हासिल कर लेगी। मैं यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ और उनके सरबरा चेयरमैन पीटीआई जो हैं साबिक वज़ीर आज़म, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि वो उनकी मकबूलियत हम देखते हैं कि मौजूद भी है और वो सियासी तौर पे एक कद काट रखते भी हैं। और हालिया दिनों में जो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस थी उसकी बुनियाद पर उनकी अपना जो मकबूलियत है उसमें इजाफा भी हुआ था, लेकिन 9 मई साने के बाद उनकी मकबूलियत और उनके लिए सियासी धारे या सियासी मैदान में मौजूद रहना अब थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन उनको इस सियासी मंजरनामे से माइनस करना या ख़त्म करना होगा किस तरीके से। तो हमारे यहाँ जिस तरह माजी करीब या माजी बईद में देखा है कि जी कानूनी चारा जोरियाँ होती हैं, मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जाते हैं, उन मुकदमात के ज़रिए किसी भी सियासी क़यादत को एक सियासी निज़ाम से दूर किया जाता है या माइनस किया जाता है। तो चेयरमैन जो पीटीआई हैं उनके खिलाफ भी तकरीबन इस वक्त कहा जाता है कि 180 मुकदमात हैं जो कि कायम हो चुके हैं, जिनमें उनको कानूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन इन 180 मुकदमात में से 5 या 6 ऐसे मुकदमात हैं जिसकी बुनियाद पर या तो वो नाअहल हो सकते हैं या फिर वो जेल जा सकते हैं। बिलखुसूस आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको याद करा दूं कि गुज़िश्ता साल अगस्त में चेयरमैन पीटीआई ने कुछ जलसों में इलेक्शन कमीशन के चीफ जो हैं उनकी और इलेक्शन कमीशन की तौहीन की थी, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस एक दर्ज किया था या उसकी कार्रवाई का आगाज़ किया था। और आज उस कार्रवाई में चेयरमैन पीटीआई को गुज़िश्ता रात उनके अरेस्ट वारंट जारी हो गए थे, जिसकी बुनियाद पर आज उनको पेश होना पड़ा था। और अब 2 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है, लेकिन 2 अगस्त को ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी या उनको इंडाइट किया जाएगा। ये तो आज की डेवलपमेंट है। इसके अलावा मैं 5 ऐसे केसेस आपके सामने रखूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चेयरमैन पीटीआई के लिए क्या मुश्किलात है। इनमें जो सबसे बड़ा और सबसे अहम केस है वो तोशा खाना का केस है और मौजूदा हुकूमत उसी तोशा खाना केस के ऊपर तकिया कर रही है कि उस केस के जरिए चेयरमैन पीटीआई को उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो तारीक किया जाएगा। इस मुतालिक ये केस भी बहुत करीब है और ये एक गुफ्तगू ये भी हो रही है कि ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन से पहले ये केस का जो है ट्रायल जो है वो इंतखाबात से पहले इसका मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि ये अब केस जो है वो जरा की सतह पर आ गया है और बहुत जल्द फैसला भी किया जाने का इम्कान है। इस केस में जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है वो 3 बरस कैद कहा जा रहा है, लेकिन अगर 1 दिन की भी सज़ा होती है उसके बावजूद भी उसकी बुनियाद पर भी चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो जाएंगे, यानी आइंदा इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस मामले में जो रेफरेंस है वो एक दिया गया था चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कि उन्होंने अपने जो असासे हैं उनमें तोशा खाना से जो उन्होंने तहफ़ लिए थे, ये अरब ममालिक के तहफ़ थे, घड़ियाँ थीं और खंजर थे और कई ऐसी इस तरह की चीज़ें थीं और कुछ डायमंड्स वगैरह भी थे, अंगूठियाँ थीं, वो उन्होंने अपने जो असासे डिक्लेयर किए थे इन तहफ़ को बेच दिया था उन्होंने, और तहफ़ की फ़रोग़ से हासिल की गई जो रकम थी वो उन्होंने इलेक्शन में जो अपने असासे डिक्लेयर किए थे उनमें इसको मेंशन नहीं किया गया था। रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने दोस्त ममालिक से तोशा खाना में हासिल होने वाले बेशकीमत तहफ़ को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए अपने गोशवारों में 2 बरस तक जाहिर नहीं किया था। और ये जिस तरह हम जानते हैं कि ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये तहफ़ साल 2020 से 2021 के गोशवारों में उस वक्त जाहिर किए गए जब तोशा खाना स्कैंडल अखबारात की जीनत बनना शुरू हुआ था। ये हो गया तोशा खाना केस, और मैंने बता दिया कि ये इस केस में अगर उनको सज़ा होती है तो 3 बरस की, और अगर 1 दिन की भी सज़ा होती है तो वो नाअहल हो सकते हैं। अगला केस है अल-कादिर ट्रस्ट केस का। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि तोशा खाना के बारे में बात करते हैं घड़ियों की और अंगूठियों की, और ऐसे ही एक केस अल-कादिर ट्रस्ट
से भी जुड़ा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि जी जो मलिक रियाज हैं, बैरिया टाउन के जो रूह रवा हैं, उनका कुछ पैसा जो है वो लंदन में उन्होंने ब्लैक मनी था, वॉटेवर था, उसके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो करप्शन का पैसा था और पाकिस्तानी आवाम का पैसा था, वो उन्होंने लंदन की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने वो डिस्क्लोज पकड़ लिया था वो पैसा, और उन्होंने फिर पाकिस्तान से रब्ता किया था कि जी ये 190 मिलियन पाउंड्स हैं, ये पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान की आवाम के पास ये जाने चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी, साबका हुकूमत थी, उन्होंने बाला या आप कह लें कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, और वहाँ पर जो वो पैसा था उस पैसे को, इसके अंदर एक चीज़ ये थी कि मलिक रियाज की कराची के जो बहरिया टाउन थे उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक ये जुर्माना किया था कि उनको कोई 450 अरब रुपए जो हैं वो कराची बहरिया टाउन की मद में जो उन्होंने कब्जा किया था, ये जो ज़मीन ज़्यादा ज़मीन ले ली थी जिसके उन्होंने जितना उनको अलॉट की गई थी उससे ज़्यादा पे उनको बज़ाहिर कब्जा कर लिया था, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था। मलिक रियाज को वो जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में या मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है कराची में उसको अदा करना था। लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ कि जो लंदन से जो 190 मिलियन पाउंड जो था वो आ रहा था, वो इमरान खान या चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत की तवस्सुत से मलिक रियाज ने वो पैसा सुप्रीम कोर्ट को बतौर जुर्माना दे दिया। आया कि बजाय कि ये पैसा आना चाहिए था पाकिस्तान के एक्सचेकर में, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में, लेकिन वो वहाँ नहीं गया, वो मलिक रियाज को ही उल्टा नवाज दिया गया और वो पैसा चला गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अच्छा, फिर इससे इमरान खान को, ये चेयरमैन पीटीआई को क्या फ़ायदा हुआ, तो इसके बारे में इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अल कादिर ट्रस्ट के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई है, और वो मेरा पिछला मैंने एक व्लॉग किया था अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के हवाले से, उसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं। अल कादिर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो उनके और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के नाम मलिक रियाज ने बतौर तोहफा, नजरा, हदिया वो दे दिया, नजरातन हदियतन उनको दे दिया गया था। ये केस भी इन्वेस्टिगेशन की सतह है, इसमें अभी नैब की तरफ से रेफरेंस दाखिल होना है, जिसके बाद ज़िमनी रेफरेंस भी आ सकता है और जमानत मुस्तरद किए जाने पर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस इमरान खान के लिए एक ज़ाती नौयत का केस है और वो है टेरियन वाइट केस। इस केस के हवाले से भी मौजूदा हुकूमत काम कर रही है, कोशिशें कर रही है कि इमरान खान को या चेयरमैन पीटीआई को इस केस में भी किसी तरह उनको इंडाइट किया जाए, उनको सज़ा दिलवाई जाए। गो के फौरी तौर पर उनके लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन नाअहली इस केस में भी इम्कान है कि हो सकती है, नाअहली का ख़तरा उनके लिए पैदा किया जा सकता है। टेरियन केस जो है इमरान खान की मुबैना बेटी के हवाले से है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो उस बेटी के वालिद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी दस्तावेज़ात में कहीं भी टेरियन वाइट का जिक्र नहीं किया। ये वही दस्तावेज़ात हैं जो इलेक्शन में आप गोशवारे जब जमा कराते हैं तो आपको वहाँ पर अपना ख़ानदान, अपने असासे, हर चीज़ लिखनी होती है। ताहम चेयरमैन पीटीआई इस हवाले से खुद पर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। अच्छा, ये हो गया तीसरा केस। चौथा केस जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिबेटेबल केस है वो है साइफर का केस। ये अमरीकी जो एक साजिश का इमरान खान ने बयानिया बनाया था चेयरमैन पीटीआई ने, ये वो केस है। और इस केस में भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स आगे हो रही हैं। हमने चंद हफ्ते, एक आध हफ्ते पहले ही देखा कि जो चेयरमैन पीटीआई या साबिक वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान आए, उनका 164 का बयान मंजर आम पर आया और उन्होंने बताया कि तमाम जो साजिशी बयानिया था वो उस वक्त के वज़ीर आज़म या साबिक चेयरमैन या चेयरमैन पीटीआई ने घड़ा था अपने तय। और इसके हवाले से जो तहकीकात है वो तकरीबन 6 माह पहले हुकूमत ने एफआईए के जरिए शुरू करवाई थी, लेकिन फिर चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करके इस मामले में हुक्म इम्तना ले लिया गया था, जो कि गुज़श्ता हफ्ते ख़त्म हो गया। यानी अब यह केस दोबारा से उसको चलना शुरू हो गया और हुकूमत ये कहती है कि इस केस में साबिक वज़ीर आज़म पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लागू हो सकता है, जिसकी सेक्शन 5 के मुताबिक उन्होंने सरकारी खुफिया दस्तावेज़ात को इजाज़त के बगैर अफशा किया और उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जहाँ तक सियासी मकासद की बात है तो उसमें वज़न है इस आर्ग्यूमेंट में कि हमने देखा था कि चेयरमैन पीटीआई जो कि एक आलमी दुनिया से ताल्लुक़ का एक मामला था, उसको वो अपने बयानिए के तौर पे, सियासी अपने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते रहें। और माहिरीन के मुताबिक कि अगर वो अपना मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में पेश ना कर सके इस केस में भी तो वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। इसके अलावा जो पांचवा और एक बहुत बड़ा केस है गो के उस केस में अभी तक चेयरमैन पीटीआई डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने हालिया दिनों में देखा कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन कोर्ट का एक फैसला भी आया है जिसमें ये तक कहा गया कि 9 मई में, यहाँ पे 9 मई सानिया की बात कर रहा हूँ, जो कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी जब हुई थी तो उसके बाद जिस तरह लोग बाहर निकले थे और हमारे जो दिफाई इदारे हैं, दिफाई जो असासे हैं हमारे, वहाँ पर जाके हमला किया था। जिना हाउस हमारा लाहौर में जो है कोर कमांडर हाउस, उसको जला दिया गया था। आज तक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या है। लेकिन इस मामले में चेयरमैन पीटीआई को
डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व किया जाना ताहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह मैंने इस्लामाबाद के सेशन अदालत के एक फैसले की बात की है, तो उन्होंने तो ये कहा है कि पुलिस ने इस मामले में चेयरमैन पीटीआई को मुलव्वस जो किया है वो एक बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। इस बारे में जो हमारे रियासती इदारे हैं वो बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ देते हैं कि उनके पास ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई की इस सारे मामले की प्लानिंग करने में मुलव्वस होना उनका बहुत बड़े हद तक वाज़ेह दिखाई देता है। और इस मुताल्लिक बहुत से जो पीटीआई छोड़ने वाले जो रहनुमा हैं, ख़ासतौर पर फयाज़ हुसैन चौहान है और दीगर और कई रहनुमा हैं, उन्होंने ये बताया है कि हमारी जब जूम मीटिंग्स होती थी तो हमें ये कहा जाता था कि अगर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले जो हमारे दिफाई इंस्टॉलेशंस हैं उनकी तरफ जाया जाएगा और उनकी तरफ हमलावर उनके ऊपर चढ़ाई की जाएगी। तो जनाब ये वो 5 केसेस हैं जो कि बड़े केसेस हैं। इसके अलावा एक फॉरेन फंडिंग केस भी है, उसमें चेयरमैन पीटीआई के हवाले से उनको तो बहुत अरसे से वो चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। अकबर एस बाबर जो कि चेयरमैन पीटीआई की अपनी पीटीआई के बानी रुकन हैं, उनका एक केस है और उसमें भी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर तकरीबन सज़ा के मामला ऑलमोस्ट आ चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये तमाम केसेस वाकई कानूनी तौर पर आगे बढ़ते हैं या ये भी एक तरह से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या सियासी इंजीनियरिंग का जिसको नाम दिया जाता है उसकी बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन या सियासी धारे से दूर किया जाएगा। अगर ये होता है तो ये हमारे सियासत और हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए एक बार फिर एक अच्छी रवायत नहीं होगी। शुक्रिया।